Hello everybody out there, how you doing all? Welcome to this amazing platform of Ekedu एकलव्य एजुकेशन। मैं हूं हिमांशी विरमानी, आप सबकी बायोलॉजी टीचर, और मैं आप लोगों के सामने आज फिर से एक नए सेशन में लेकर आई हूं ह्यूमन ईयर। हमने गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट के सेशन में, लास्ट की क्लास में हम लोग ह्यूमन ईयर पढ़ रहे थे और मैंने आपको ह्यूमन ईयर के बारे में थोड़ा सा बताया था कि ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, बाहर का कान, बीच का कान और बिल्कुल अंदर का कान। हमने लास्ट सेशन में लास्ट दोनों जो ईयर्स थे, आउटर ईयर और मिडल ईयर, पढ़ लिया था। अगर किसी बच्चे ने क्लास मिस करी बिकॉज ऑफ एनी रीजन या कोई न्यू है अगर, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एकेडू की वेबसाइट पे जाके पुरानी वीडियोस में जाके उस वीडियो को देखना है। उसको देखने के बाद आपको पूरा ईयर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। अगर आपने जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व ऑल द डाउट्स ऑफ योर्स। अगर लेकिन डाउट्स उन्हीं को आते हैं जो पढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनर ईयर के बारे में, कान के सबसे अंदर वाला पार्ट की वो कौन कौन से होते हैं। लेकिन उस ह्यूमन ईयर के इनर ईयर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आई हूं मैं। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि एकेडू एकलव्य एजुकेशन एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है नीट 2021 के लिए। जिन बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने का, हम उनको साकार कराएंगे एकेडू के साथ। और उस नीट 2021 में जो क्रैश कोर्स एकेडू ने लॉन्च किया है उसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत सारे टेस्ट मॉड्यूल्स मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट मॉड्यूल्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। उसके अंदर आपको 500 घंटों से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेगी। और द बेस्ट पार्ट, डाउट सेशन। आपको अपनी मैम से, साइंस की मैम से, इंग्लिश की मैम से, मैथ्स के टीचर से, सबसे आपको अपने डाउट्स को क्लियर करने का पूरा लाइव मौका मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या है। लेकिन सारी बात आ जाती है कि मैम कितने का होगा ये क्रैश कोर्स, कितने पैसे लेंगे। बहुत ही सस्ता क्रैश कोर्स है, वेरी वेरी अफोर्डेबल। ओनली 999 में, 999 रुपए में एकेडू आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आया है। और जल्दी करो, देर मत करो, क्योंकि जो देर करते हैं वो रह जाते हैं। तो इससे पहले कि नीट आ जाए 2021 का, फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करके उसको क्रैक करेंगे एकेडू के साथ। और इसी को दिमाग में रखते हुए, और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 दिसंबर से, 10 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो फटाफट से इनरोल कर लो, सीट्स फुल हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए जल्दी से इनरोल करेंगे एकेडू के साथ और पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे और 2021 का में एक इतिहास रचेंगे कि हम नीट क्रैक करके दिखाएंगे। चलो, तो इसी मोटिव से, इसी गुड न्यूज के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ईयर, जिसका हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज दी इनर ईयर, कि अंदर का कान कैसा होता है। एक बार जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने मिस किया है, पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो एक बार देख लो। इस तरीके से जो हमारा ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। आउटर ईयर में मैंने बताया था देयर इज अ पिन्ना, बाहर वाला एरिया, देन देयर इज अ ऑडिटरी कैनाल, और फिर देयर इज अ ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर बीच में हमने पढ़ा था मिडल ईयर, जो हमारे फेरिंग से अटैच्ड होता है वाया इस्चियन ट्यूब। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे अंदर का कान, इनर ईयर के बारे में, कि ये इनर ईयर किसका बना होता है। गुड आफ्टरनून, टाइम पर आया करो, लेट मत आया करो क्लास के अंदर। चलो, तो पहली बात, इनर ईयर को लेबिरिंथ भी बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ द इनर ईयर इज द लेबिरिंथ। तो ये जो लेबिरिंथ है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे ईयर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। और वो 2 पार्ट्स है, बोनी लेबिरिंथ एंड दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। पूरा लेबिरिंथ यानी कि पूरा इनर ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यू कैन सी इन द डायग्राम, जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है वो पूरा ब्लू कलर का बोनी लेबिरिंथ है, और जो आपको ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड दी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब होता क्या है, ये जो बोनी लेबिरिंथ है, इस बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जिस फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ में एक लिक्विड है, दैट लिक्विड्स नेम इज पेरिलिम्फ, और उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट है एंडोलिम्फ। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये मैम क्या बोल गई।
मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था इनर ईयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट उसको इजी बनाएंगे। एक बार दोबारा से बताती हूँ, लिख के बताती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, जो हमारा लेबिरिंथ है वो दो तरह के हैं, बोनी लेबिरिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो बोनी लेबिरिंथ है, जैसे ये हमारा, दिस इज आर बोनी लेबिरिंथ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर बोनी लेबिरिंथ। ध्यान से समझना इसको, कैसे है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी बना देती हूँ अभी आप लोगों के लिए। बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक लिक्विड है, बोनी लेबिरिंथ पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, बोनी लेबिरिंथ पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, एंड द नेम ऑफ दैट लिक्विड इज पेरिलिम्फ। जो उस लिक्विड का नाम है वो क्या है, पेरिलिम्फ है। उसके बाद इसी लिक्विड के अंदर एक और लेबिरिंथ फ्लोट कर रहा है, ऐसे लिक्विड के अंदर वो लेबिरिंथ फ्लोट कर रहा है और उस लेबिरिंथ का नाम है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसी लिक्विड के अंदर एक और लेबिरिंथ फ्लोट कर रहा है जिसका नाम है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। यहाँ पे एक और लेबिरिंथ फ्लोट कर रहा है जिसका नाम है क्या, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और उसी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एक और लिक्विड है जिसका नाम है एंडोलिम्फ। उसी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एक और लिक्विड है, इस ग्रीन वाले के अंदर, दैट इज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, एक और लिक्विड है जो मैंने रेड से बना दिया जिसका नाम है एंडोलिम्फ। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि सबसे पहले एक बोनी लेबिरिंथ है जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है पेरिलिम्फ, उस पेरिलिम्फ के अंदर प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मतलब फ्लूइड के अंदर वो फ्लोट कर रहा है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट है आपका एंडोलिम्फ। इसको एक बार एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट इसका एक फ्लो डायग्राम भी पढ़ाती हूँ कि कैसे है। सबसे पहले बोनी लेबिरिंथ, सबसे पहले है बोनी लेबिरिंथ, लेबिरिंथ मतलब इनर ईयर। उसके अंदर बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक लिक्विड है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। उस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या, पेरिलिम्फ। ये एक लिक्विड है। जैसे पानी के अंदर बोट, जैसे पानी के अंदर बोट चलती है ना, बोट फ्लोट करती है, वैसे इस लिक्विड के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर एक चीज फ्लोट कर रही है और उस फ्लोटिंग चीज का नाम है, इसके अंदर ही वो फ्लोट कर रही है। कौन वो फ्लोट कर रही है, दैट इज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसके अंदर फ्लोट, इस तरीके से नाम पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, बच्चों जहां समझ में ना आए यू कैन आस्क योर डाउट्स, बिल्कुल क्लियरली आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी आपको कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो। ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोक्लिया, इसके ऊपर ना कुछ हेयर्स प्रेजेंट, कुछ सॉरी हेयर्स मैंने कल ही बताया था, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या करता है, ये ऑडिटरी रिसेप्टर है। ये मैसेजेस को रिसीव करता है बॉडी में से, जो भी ऑडिटरी मतलब सुनना, जो भी कान में आवाज गई उसको ये रिसीव करेगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और कहां तक भेजेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। फिर से आपने अगर नहीं पढ़ा तो जाओ न्यूरॉन की क्लासेस को देखो, पढ़ो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। इस पे भी मैंने एक सेशन लिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ये सबसे पहले मैसेज को रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन के पास भेजेगा, ताकि मैसेज कहां जाए, ब्रेन तक जाए और पता चले कि सामने वाला बंदा क्या बोले जा रहा है इतनी देर से। पता वो कैसे चलेगा, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई विच इज नोन एज ऑडिटरी रिसेप्टर, जो क्या है, एक ऑडिटरी रिसेप्टर है। ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी का मतलब सुनना और रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना, जो चीज सुनी उसको रिसीव करके ब्रेन तक लेकर जाना विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, वो हेल्प करता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई विच इज प्रेजेंट एट द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर था कोक्लिया का, कि कोक्लिया कैसा होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है जिसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेजेस को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, सो दैट वी कैन हियर दैट थिंग इजिली।
अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट, या कोई और चीज आपको पता है पूछनी है तो यू कैन आस्क, फिर देखते हैं, वरना अदरवाइज विल मूव फर्दर, आगे चलते हैं उसके अलावा। अच्छा, अब इनर ईयर का भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इनर ईयर में और भी पार्ट्स होते हैं कोक्लिया के अलावा। कोक्लिया के अलावा इसके पास जो पार्ट है वो है हमारी केनाल्स। दो तरह की केनाल्स होती है, पोस्टीरियर केनाल एंड द सुपीरियर केनाल एंड द वेस्टिब्यूली। तो कोक्लिया के अलावा जो दो बाकी के पार्ट्स हैं लाइक दिस, ये एक पार्ट है, मैं इसको एक बारी थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाएगा अच्छे से कि ये कैसे है केनाल्स, लाइक दिस, like this. These are the canals other than cochlea, like this. Okay, now I have highlighted this parts. So other than cochlea, the other two parts of the inner ear is two canals, and the name of those canals are the posterior canal and the superior canal. और जो दूसरा पार्ट है इनर का अदर देन कोक्लिया इज दी वेस्टिब्यूली। तो इस तरीके से कैनाल्स प्रेजेंट होती है और वेस्टिब्यूली प्रेजेंट होती है। जो वेस्टिब्यूली होता है वो कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम, नीचे कोक्लिया है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कोक्लिया, कॉइल्ड वाला पार्ट। कोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट है वेस्टिब्यूली केनाल। केनाल का हमेशा काम है चीजों को ट्रांसफर करना, आवाज को बाहर से लेकर आना और कोक्लिया तक ट्रांसफर करना। केनाल का मतलब ही यही होता है। और वेस्टिब्यूली के ऊपर कुछ दो केनाल्स और है, पोस्टीरियर केनाल एंड दी सुपीरियर केनाल। ये भी दो केनाल्स है। ये जो दोनों केनाल्स है ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। बोथ द केनाल्स, इन दोनों केनाल्स को हम सेमी सर्कुलर केनाल्स भी कहते हैं। और अगर और डिटेल में इसको डिफरेंशिएट करें तो सुपीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर केनाल्स विच आर प्रेजेंट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। और ये जो केनाल्स हैं ये कहाँ होती है? पेरीलिम्फ में होती है। पेरीलिम्फ, जल्दी से बता दो क्या था पेरीलिम्फ? हाँ जी, याद है, अभी बताया है पीछे पेरीलिम्फ। पेरीलिम्फ जो है, पेरीलिम्फ प्रेजेंट है फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है बोनी लेबिरिंथ के अंदर। उस बोनी लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है पेरीलिम्फ, उसमें मैंने बताया था मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी होता है साइमल्टेनियसली, उसके साथ साथ उसके अंदर ये केनाल्स भी प्रेजेंट होती है। वेरी गुड, फ्लूइड, जो फ्लूइड बोनी लेबिरिंथ के अंदर था, जैसे एक बार शायद मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया था आपके लिए, बोनी लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड था पेरीलिम्फ, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी था, प्लस उसके पास कुछ केनाल्स भी है, सेमी सर्कुलर केनाल्स भी है। देखो कैसे रिलेट करते हैं चीजों को। तो हमेशा आगे की चीज को समझने के लिए पीछे का क्लियर होना चाहिए, हमेशा बेसिक क्लियर होंगे। और मैं लिख के दे सकती हूँ, जिन बच्चों के बेसिक क्लियर है, जिनका बेसिक स्ट्रांग है, उनको कोई नहीं रोक सकता एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने से या कोई भी लाइफ के कोई भी एग्जाम को क्लियर करने से। और अगर कोई रोक रहा है तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बताया कि एकेडू ने नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो 10 दिसंबर से जिसका बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी जाओ और एनरोल करो इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाए। और ये सब जो आपको क्रैश कोर्स मिलेगा उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पूरा आपको डाउट सेशंस, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, वो सब आपको मिलेगा। और वो भी कितने में? 999 रुपए में। इतना सस्ता मिल रहा है। और कहाँ मिलेगा इतना सस्ता? किस चीज का वेट कर रहे हो? और इतनी क्वालिफाइड टीचर्स आप लोगों के यहाँ पे एकेडू में आपको ये सब पढ़ाएंगी। और क्रैश कोर्स को करके आपका नीट 2021 100% क्लियर हो जाएगा। बस दो काम करने हैं, एक एडू का नीट क्रैश कोर्स लेना है और अपने बेसिक क्लियर करने हैं। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो कोई नहीं रोक सकता हायर एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। चलो इसी नोट पे फिर से वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये था हमारा इनर ईयर का कोक्लिया, कॉइल्ड पोर्शन, उसके ऊपर वेस्टिब्यूली, उसके ऊपर दो केनाल्स सुपीरियर एंड पोस्टीरियर, जो प्रेजेंट है पेरीलिम्फ के अंदर फ्लूइड, जो हमारा बोनी लेबिरिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है। चलो आगे चलते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे ईयर का ऑडिटरी केनाल। और अभी क्लास के बाद कोई जाएगा नहीं, आज एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेंगे कुछ क्वेश्चंस का, देखते हैं किसने कितना पढ़ा है, कौन कितना पानी में और कौन कितना पढ़ रहा है।
ऑडिटरी नर्व वो नर्व होती है जो हमारे ईयर से निकल के सीधा हमारे ब्रेन तक जाती है। जितना भी हमने सुना, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो क्या करता है, सीधा ब्रेन तक जाती है। तो बेटा अगर आप लाइव पढ़ रहे हो तो इस लाइव को आगे भी शेयर करो, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो भी पढ़े और वो भी देख सके और ये नॉलेज सब तक पहुंचे, किसी ना किसी का भला हो जाए शायद इस चीज से। तो इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब बच्चों तक ये जाए और वो इस चीज को इजीली समझ सके, क्योंकि इनर ईयर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना थोड़ा सा है जो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ये जो ऑडिटरी कैनाल है ये निकलती है हमारे इनर ईयर में, सबसे अंदर वाले कान में से निकल के जाती है। यहाँ पे है ये इनर ईयर, सबसे अंदर वाले कान में से निकल के ये डायरेक्टली जाती है ब्रेन तक। ब्रेन उस मैसेज को रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर हम उस आवाज को आराम से सुन पाते हैं। हमें पता चलता है कि कौन सा इंडिविजुअल क्या बोल रहा है। So this is all about the inner, outer ear, middle ear and inner ear. Outer और middle मैंने लास्ट क्लास में बताया है, inner आज बताया। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, that is the mechanism of hearing, कि हम किसी आवाज को कैसे सुन पाते हैं। सबसे पहले जो आवाज है वो हमारी ऑडिटरी मीटर्स, या हम कह सकते हैं जो हमारा पिन्ना है, जो ऑडिटरी कैनाल, पहले सारा पिन्ना, पूरा पिन्ना आवाज को लेकर आता है, ऑडिटरी कैनाल पे भेज देता है, फिर वो ईयर ड्रम पे जाता है। अगर आपने आउटर ईयर इनर ईयर ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ आएगा। ये पिन्ना ने आवाज को कलेक्ट किया, उसके बाद आवाज गई वहां से ऑडिटरी कैनाल पे, ऑडिटरी कैनाल से आवाज गई ईयर ड्रम पे, ईयर ड्रम ने जोर जोर से वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करने के बाद जो हमारी बोन्स प्रेजेंट थी मिडल ईयर में, मैंने आपको कल बताया था, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, वो तीनों बोन्स उस वाइब्रेशन को बढ़ा देती है। पहले हल्की हल्की वाइब्रेशन हो रही है, तीनों बोन्स क्या करेगी, उस वाइब्रेशन को बढ़ा देगी। फिर वो वाइब्रेशन अंदर वाले कान में जाएगी ओवल विंडो के थ्रू, और अंदर वाले कान में जाने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा। फ्लूइड जो प्रेजेंट है, पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ, उनमें प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर से हमारे जो ऑर्गन ऑफ कोटाई में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर थे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे कि चलो मेरा काम है, अब मैं फटाफट हियरिंग का प्रोसेस करता हूँ। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे, ऑडिटरी नर्व के पास जो है वो मैसेज नहीं चले जाए। नहीं बेटा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाती, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, लेकिन एकेडू में हर एक सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइड टीचर्स है, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी। आप ज्वाइन करो और उसको पढ़ सकते हो। आप बेटा एक ही चीज पढ़ा सकती हूँ ना, फिजिक्स या बायो। बायो के लिए मैं बायो में एक्सपर्ट हूँ, मेरी मास्टर्स MSc मैंने बायोलॉजी में की है, इसलिए मैं बायो ही पढ़ाती हूँ सिर्फ। चलो, तो सबसे पहले आउटर ईयर ने आवाज को कलेक्ट किया, ऑडिटरी कैनाल को दिया, देन उसने बोन्स ने, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन हुई, बोन्स ने उस वाइब्रेशन को ज्यादा कर दिया, फिर वो अंदर वाले ईयर में गया जहां पे प्रेशर क्रिएट हुआ। देन जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे जो हेयर सेल्स प्रेजेंट थे वो एक्टिवेट हो गए, और सारा मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। इसको समझने से पहले जाके पुरानी वीडियोस देखो फटाफट। क्या वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ। इस मतलब अभी नहीं जाना, इस क्लास के बाद आप लोग जाना, पुरानी वीडियोस देखना और फिर इसको आके पढ़ना। ये पूरा समझ में आएगा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कौन सा पार्ट कहां से कहां ट्रेवल करता है। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट ईयर। तो अब जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा टेस्ट लेने वाली हूँ। इस टेस्ट में मैं आपको घर आके नहीं देखूंगी कि आप क्या करने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने आप ही करोगे क्वेश्चंस को। लेकिन एक ही रूल है इस टेस्ट का कि कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, कोई गूगल नहीं खोलेगा बिल्कुल भी। अगर गूगल खोला तो अपने साथ आप पार्शियलिटी कर रहे हो, अपने साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हो एक टाइम पे आके। तो विदाउट चीटिंग करे, विदाउट कुछ कहीं पे आपने देखे आपने क्या करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, एक सेकेंड, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग लेट्स स्टार्ट इट। एक सेकेंड, जस्ट बिगिन कर रहे हैं, तब तक आप फटाफट रिवाइज कर लो। ओके, सो स्टार्ट हो गया। अब एक छोटा सा टेस्ट लेने वाली हूँ, फटाफट सब मुझे आंसर्स लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको। और प्लीज कोई गूगल नहीं करेगा। अगर गूगल किया तो अपने आप से चीटिंग करोगे, अपने आप से चीटिंग करके कहाँ जाओगे, किसी और को नहीं दिखाना, मुझे नहीं मतलब है,
पास हो गए तो फिर नुकसान आपको ही फायदा है, फेल हो गए तो भी आपको ही नुकसान है। तो अल्टीमेटली नुकसान सारा आपका है। हाँ, मुझे दुख जरूर होगा कि मेरा बच्चा जो मैंने जिसको पढ़ाया वो फेल हो गया, अगर खुशी होगी अगर वो पास हो गया, बट अल्टीमेटली तो नुकसान आपका है ना। तो अभी अगर कम मार्क्स आएंगे, कम क्वेश्चन सही होंगे, कोई बात नहीं, इससे एक सीख लेनी है और जो आपकी लाइफ का एक्चुअल एग्जाम है उसमें जाके अच्छा स्कोर करना है। तो कमेंट सेक्शन में सब मुझे आंसर्स लिखेंगे फटाफट और कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे, अगली बार अच्छा कर लेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है वो कौन से सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं? जल्दी से आंसर देंगे सब फटाफट से। थोड़ा सा हिंट देती हूँ, माइलिन शीथ वो शीथ होती है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके रखती है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने कराए होंगे, ऑब्वियसली आउट ऑफ द कोर्स भी तो आता है सिलेबस। और आज आपको पता चल जाएगा कि आपको वीडियो तो देखनी ही देखनी है, साथ में बुक्स भी पढ़नी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको वीडियो में ना मिलके बुक्स में मिलेंगे, और वो जो वीडियो में नहीं है उन्हीं को क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पिक किया है ताकि आपके सारा पार्ट जो है वो कवर हो जाए। एक भी बच्चा मुझे आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई पढ़ाई नहीं कर रहा घर में। माइलिन शीथ जो न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है वो कौन से सेल्स बनाते हैं? ये हिंट है उनका, ये है वो दो सेल्स जो माइलिन शीथ को बनाते हैं। जल्दी से देख लो, बड़े अच्छे लग रहे हैं सेल्स। कौन है ये सेल्स? क्या नाम है इन सेल्स का जो माइलिन शीथ बना के हमारे न्यूरॉन को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं? विजय कुमार, बड़ी बातें कर रहे थे आप, अब आप नहीं दे रहे आंसर्स। हाँ जी वसीम चौधरी, जल्दी से आंसर। चलो टाइम इज ओवर एंड द आंसर इज द Schwann cells and oligodendrocytes. Schwann cells and oligodendrocytes are the cells which form the myelin sheath of the nerve cell. अगर आता था then well done, very good, clap from my side. नहीं आता था तो it's okay, सीखने को मिला। इसको लिख लो कहीं ना कहीं नोटबुक में और लास्ट में अपना स्कोर फिर आप चेक करना कि आपका कितना स्कोर हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन दी ह्यूमन आई। ये तो सबको आना चाहिए। कौन सा चीज है वो, कौन सा कंपाउंड है हमारी आंख के अंदर, आई के अंदर, जो क्या करता है, फोटोसेंसिटिव होता है? क्योंकि मैं न्यूरल पढ़ा रही हूँ तो आई, ईयर, नर्वस सिस्टम पूरे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, पूछूंगी। फोटोसेंसिटिव मतलब लाइट के आते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। वो कौन सा कंपाउंड होता है आई के अंदर जो लाइट के आते ही एक्टिवेट हो जाता है? गलत बोलो सही बोलो बट एटलीस्ट बोलो। आंसर्स देंगे तो ही पता चलेगा कौन सा बच्चा कितना पानी में जा रहा है इस टाइम। पानी में होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पानी से खींचना किसका काम है? एकेडू का काम है। कैसे? पढ़ के, आपको पढ़ा के। और आपको सिर्फ पढ़ना है, डेली टाइम पर आना है, और अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करना है साथ साथ। सो लेट्स सी द आंसर। चलो मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, हिंट दिया है। वन इज रिलेटेड टू द रोडोप्सिन, जो एक फोटोसेंसिटिव कंपाउंड है वो रोडोप्सिन से रिलेटेड होता है। रेटिनल, वेरी गुड वसीम, ओके, एक आंसर आया। एंड अनदर इज द फॉर्म ऑफ विटामिन ए। दो कंपाउंड्स है जो हमारी आई में है जो फोटोसेंसिटिव है, उसमें से एक का रिलेशन है रेटिनल से और दूसरे का रिलेशन है विटामिन ए से। ये तो मैंने बताया है आपको अपनी क्लास में। आज पता चल जाएगा कौन बच्चा सीरियसली वीडियोस देख रहा है, कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। ये एक छोटा सा आपको कह सकते हैं एक रियलिटी चेक मिल जाएगा आज इन क्वेश्चंस के कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। 2 महीने रह गए, 3 दिसंबर आ गया, बस दिसंबर, जनवरी, फेब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे आपके। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर है। चलो मैं ही बताती हूँ, आंसर इज ऑप्सिन एंड रेटिनल। वेरी गुड वसीम, वसीम ने एक आंसर बिल्कुल ठीक दिया था, रेटिनल, एंड द अदर कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्सिन। ये जो ऑप्सिन और रेटिनल कंपाउंड्स है ये ऐसे फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, जब हमारी आई के अंदर लाइट एंटर करती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। चलो वसीम के लिए वेल डन। और जिनको आंसर आता था बट शायद शर्मा रहे हैं या डाउट कर रहे हैं कि गलत ना हो, नहीं लिखा, मुझे पता है कई बच्चे लिखते नहीं है, आता होता है बट सोचते हैं गलत ना हो जाए। कोई बात नहीं, गलत लिखो, इट्स ओके, क्या पता गलत में भी आपको कुछ सीखने को मिले। हमेशा लिखो उस चीज को। 3 मंथ्स, हाँ जी 3 मंथ्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू फॉल्स देना है, कुछ भी बोल दो, या तो ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो। नहीं आता तो एटलीस्ट आंसर देना ट्रू या फॉल्स। फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट नो रोड्स। मैंने जब आपको आई पढ़ाया था तो बताया था ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली एक ब्लैक कलर का सेंटर होता है जिसे हम फोविया कहते हैं। क्या उस फोविया के अंदर कॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, रोड्स होते ही नहीं है?
इज इट ट्रू और फॉल्स? चलो फटाफट से आंसर। क्या बहुत सारे कॉन्स होते हैं और बहुत सारे रॉड्स होते हैं? जल्दी से बताओ, ट्रू या फॉल्स? एटलीस्ट चलो, अगर ट्रू फॉल्स नहीं भी पता तो ये बता दो, कॉन्स क्या करते हैं? कलर या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन? ये तो बताओ, कलर्स आइडेंटिफाई करते हैं या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं? कॉन्स जो है वो कलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आपको मैंने बताया है सी से कॉन, सी से कलर। कॉन्स हमेशा कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं और रॉड्स हमेशा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अभी जो बच्चा बोल रहा था ना मैम मेरा नाम ले दो, मैं उसका नाम तभी लूंगी जब आंसर देंगे अच्छे से। ट्रू, वेरी गुड। विजय कुमार, यही था विजय कुमार। मैम मेरा नाम लो, आपका नाम मैं तभी लूंगी जब आंसर दोगे अच्छे से, चाहे गलत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। गलत आंसर दो वो चलेगा, बट आंसर तो दो, कुछ बोलो सही, पता तो चले क्या पढ़ रहे हो। तो चलो, एक बच्चे ने बोला है ट्रू, देखते हैं कि क्या आंसर है। एक मैंने हिंट भी दिया है कि रेजोल्यूशन बहुत हाई होती है उस जगह पे, तो देखते हैं द आंसर इज ट्रू और फॉल्स। टाइम इज ओवर एंड द आंसर इज ट्रू। वेल डन विजय कुमार, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आपने। द आंसर इज ट्रू। जो फोविया है, जो ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली प्रेजेंट होता है, वहां पे बहुत सारे कॉन्स होते हैं लेकिन जो रॉड्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते। दिस स्टेटमेंट वाज टोटली राइट, परफेक्ट, गुड। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपनी पीठ खुद थपथपा लो आज। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टिम्युलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन्स अकर एट। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैसेजेस को ब्रेन से वापस रिसेप्टर में लेकर आते हैं, वो स्टिम्युलेशन वो करते हैं मसल फाइबर को। स्टिम्युलेशन मतलब स्टिम्युलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। वो चीज कहां पर होती है? जब मोटर न्यूरॉन मैसेज को वापस लेकर आएंगे तो हमारे जो मसल फाइबर्स है, जैसे मेरे हाथ है, अगर मैंने गर्म प्लेट को टच किया तो मैं अपने हाथ हटा लूंगी, क्योंकि जो आपके वो है मोटर न्यूरॉन्स है वो मैसेज को लेकर आएंगे और मैं अपना हाथ रिमूव कर लूंगी। तो वो जो मैसेज को लेकर आते हैं और जो मेरे मसल्स या जो हमारे हाथ है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कहां पर होता है? कौन सी वो पोजीशन है जहां पे वो होता है? बहुत अच्छा इसका हिंट दे रही हूं। हिंट देख के तो सबको समझ आ जाएगा कि ये कौन सी जगह है जहां पे मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेकर आते हैं और मसल फाइबर क्या हो जाते हैं, एकदम से एक्टिवेट होते हैं और हम एकदम से अपना हाथ रिमूव कर लेते हैं। इतना अच्छा हिंट तो कोई दे ही नहीं सकता। ये वाला हिंट दे दिया मतलब मैंने आधा आंसर बता दिया आपको। आधा क्या, पूरा ही बता दिया, 75% आंसर बता दिया मैंने आपको सिर्फ ये डायग्राम दिखा के। दिस डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलो देखते हैं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वसीम हैज गिवन एन आंसर, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ओके, लेट्स सी, द आंसर इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। वेरी गुड वसीम, वेरी नाइस। इसका मतलब वसीम पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी सब भी पढ़े, बाकी सब भी ध्यान दे, और कोई बात नहीं, अगर आज क्वेश्चन नहीं आते तो डिसअपॉइंट होने की नीड नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े ही सॉफ्ट है, एकदम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कोई बात नहीं। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ये लास्ट आपका एग्जाम नहीं है। अच्छा करने की पूरी कोशिश करनी है, बट अगर कहीं पे लैक करते हो तो इट्स ओके, बुरा नहीं मानना उस बात को लेके। उससे बुरा उसको अपने दिल पे लेके नहीं बैठ जाना, अफेक्ट नहीं करना अपनी लाइफ को। लाइफ में और भी बहुत चीजें है करने को, और भी बहुत अच्छी चीजें है करने को। द लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। सो अपनी लाइफ को पूरा केयर करो, उसको पूरा तवज्जो दो, और इन सब चीजों से अपने आप को अफेक्ट मत होने देना। बट हाँ, लाइटली भी नहीं लेना, पढ़ाई जरूर करनी है, पढ़ाई करते जाओ, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। चलो तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज इतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिस हो जाए। आज सिर्फ प्रैक्टिस सेशन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब। अगर आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, जो आपके सर में, हेड में प्रेजेंट होता है, विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर उसमें कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो हमारी कौन सी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, या कौन सा हमारा जो ऑर्गन है, या कौन सी हमारी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, कौन सी एक्टिविटी पे अफेक्ट डालेगा? जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ। आपको आता है आंसर, आपको आ रहा है। और मुझे पता है कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार मुझे आता था, याद नहीं आ रहा। लेकिन गूगल नहीं करना, जो गूगल करेगा उसको भगवान देख रहा है, मैं तो नहीं देख रही, बट भगवान जरूर देख रहा है। चलो वसीम ने एक आंसर दिया है, टेम्परेचर। देखते हैं कि अगर हाइपोथैलेमस में चोट लगे तो कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब होता है। एंड द आंसर इज रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। वेरी नाइस वसीम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर। तो बहुत अच्छा आंसर दिया, 2-3 बच्चों ने अच्छे आंसर्स दिया है, बाकी सब सिर्फ सोच रहे थे कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या होगा। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। तो जिन्होंने अच्छा आंसर दिया उनके लिए वेल डन, जिन्होंने नहीं दिया
थोड़ा सा सैड होना पड़ेगा आज, बट कोई बात नहीं, यही लाइफ है, इसी से सीखेंगे। और आई होप कि जब मैं नेक्स्ट चैप्टर खत्म करूंगी उसके बाद जब मैं आपसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी उस टाइम पे थोड़े लेवल टफ लाऊंगी और इससे ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। आज तो बस आपका एक ट्रायल था, तो आई होप कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी तो सब बच्चे आंसर्स देंगे, चाहे गलत चाहे सही, बट मुझे आंसर्स चाहिए आप लोगों के। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, कल के टाइम पे सेम वही टाइम 1:05 पे। और एंडोक्राइन ग्लैंड अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो न्यूरल कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसको स्टार्ट करेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मिलते हैं कल वाली सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। एंड जाने से पहले फिर से बता दूं, नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है एकेडू, जिसका बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से। जल्दी जाओ, भागो, ज्वाइन करो। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में आपको बहुत सारी लाइव क्लासेस भी मिलेगी, टेस्ट मॉड्यूल्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।